वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमें आज हमारी एक्सरसाइज 12.4 के बारे में करना है, जिसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स को करेंगे। हमारी जो ये एक्सरसाइज है वो बीजीय व्यंजकों के प्रयोग हैं, जिसमें हम सूत्र और नियम के बारे में पढ़ते हैं। हमने छठी कक्षा में भी बीजीय व्यंजकों के बारे में पढ़ा है, उसे हम दोहराई करते हैं। सबसे पहले हम परिमाप के सूत्र देखते हैं कहाँ से बने हैं। आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं हमारी समान लंबाई की होती हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना भुजा की लंबाई है। यदि हम प्रत्येक भुजा को L से दर्शाते हैं तो इसका परिमाप क्या होगा? 3 गुना में भुजा की लंबाई हमारे पास L है, तो इसका परिमाप 3L होगा। बीजगणित में हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं। यदि हमारे पास भुजा की कोई भी लंबाई दी हुई है, वो हम L के स्थान पर रखेंगे। मान लीजिए हमारे पास समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो 3 गुना 4 12 सेंटीमीटर उसका परिमाप होगा। यदि भुजा की लंबाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो 3 गुना 10 30 सेंटीमीटर उसका परिमाप होगा। इसी प्रकार यदि हम वर्ग के परिमाप की बात करें, यहाँ आपके सामने एक वर्ग है। हमें पता है वर्ग की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा की लंबाई होता है। परिमाप से हमारा अभिप्राय है चारों तरफ का माप, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा। चारों भुजाएं समान लंबाई की हैं, तो इनका जब हम योग करेंगे तो भुजा जमा भुजा जमा भुजा जमा भुजा, यानी 4 गुना भुजा हमारे पास होगा। यदि हम प्रत्येक भुजा को L से दर्शाएं तो हमारे पास वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 गुना L। ये हमारे पास 4L होगा। यहाँ L जो है चर है और L का कुछ भी मान हो सकता है। यदि हमारे पास वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो 4 गुना 4 16 सेंटीमीटर उसका परिमाप होगा। यदि वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो 4 गुना 5 20 सेंटीमीटर उसका परिमाप होगा। तो इस प्रकार हम ये सूत्र बनाते हैं, जिनकी सहायता से हम आगे उनके मान ज्ञात करते हैं। यदि हमारे पास कोई समपंचभुज हो तो उसका क्या परिमाप होगा? सम का मतलब है समान, पंच का 5, भुज का भुजा, जिसमें समान 5 भुजा हो। क्योंकि भुजाओं की लंबाई समान है, तो 5 गुना भुजा की लंबाई से हम उसका परिमाप ज्ञात करते हैं। यदि हमारे पास भुजा की लंबाई L दी हो, तो हम किस प्रकार करेंगे? 5 गुना L। यहाँ पर हमें गुणनफल 5L प्राप्त होगा, यानी कि समपंचभुज का परिमाप 5 को भुजा की लंबाई से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ L का मान भुजा की लंबाई है। अब हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ यदि हम वर्ग की भुजा को L से दर्शाएं तो वर्ग का क्षेत्रफल L की 2 होगा, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो भुजा गुणा भुजा से ज्ञात किया जाता है, और भुजा की जगह हमने L लिया है। L गुणा L, वो हमारा L की 2 होगा। यदि हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें, यदि हमारे पास आयत की लंबाई L, चौड़ाई B है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यानी L गुणा B होगा, जो कि L B होगा। यहाँ L और B का कुछ भी मान हो सकता है। मान लीजिए लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल 5 गुना 4 20 वर्ग सेंटीमीटर होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। हम इसे बीजीय व्यंजकों का प्रयोग करके इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। यदि त्रिभुज का आधार हमारे पास B है, इसे हम इंग्लिश में बेस कहते हैं, B से दर्शाते हैं। ऊंचाई को हम हाइट कहते हैं, H से दर्शाते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा BH होगा, जिसे हम BH भाग 2 से दर्शा सकते हैं। यहाँ आधार और ऊंचाई का जो भी मान दिया हो, आप उसका गुणनफल करके उसे 2 से भाग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर भी आपने इस प्रकार के नंबर देखे होंगे, और घड़ी भी इस प्रकार का टाइम दिखाने के लिए हमारे पास घड़ी होती है, जो उसमें भी दिखाया जाता है। इस प्रकार के नंबरों को आपने अवश्य देखा होगा। यहाँ पर जो है ये नंबर 6 बना है,
यहाँ पर एक बार इस तरह से दिखाया गया है और एक बार उसके साथ 6 लगाया है। यदि हम देखें तो ये इस प्रकार से था। ई का हमने नियम पढ़ा है छठी कक्षा में। ई के लिए हमें 1 2 3 4 5 तीलियों की आवश्यकता होती है। यदि आप तीलियों की सहायता से ये बनाएं और आपके पास यदि 2 ई हों तो आप उसे इस प्रकार से दर्शाएंगे। उसके लिए हमें 10 तीलियों की आवश्यकता होती है। अब हम यहाँ देखते हैं, यदि हम इसे छिपाएं तो हमारे पास ई बनता है, जिसके लिए 5 तीलियों की जरूरत है। 1 तीली हमारी एक्स्ट्रा है तो 6। यदि हम इसे छिपाएं तो ये 2 तीलियों के प्रकार का होगा, जिसके लिए 10 तीलियों की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर हमारे पास 11 है। 3 में 15 था तो यहाँ एक एक्स्ट्रा है, 16 है। आप आगे देखेंगे तो 4 में हमारे पास 4 पंजे 20 जमा 1, 4 के लिए हमारे पास जो संख्या होगी वो 21 होगी। आप इसे किस प्रकार ज्ञात करेंगे? यहाँ पर हमारे पास 1 में 5 जमा 1 है, 2 में 2 गुना 5 जमा 1, तो 2 गुना, यहाँ पर देखें 5 जमा 1 तो हमारा 10 जमा 1 11 आया था। तो हम किस प्रकार उसे ज्ञात कर सकते हैं? हम n जमा 1 यदि लें, n की वैल्यू क्या है? यहाँ पर हमारे सबसे पहले 1 लिया है तो यहाँ पर 5 गुना 1 जमा 1 था। नेक्स्ट में 5 गुना 2 जमा 1 था। उसके बाद 5 गुना 3 जमा 1 था। यहाँ पर हमारे पास जो रूल बनेगा 5n जमा 1 का बनेगा। इससे हम इनकी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है इसको हम 5 गुना n लिख सकते हैं, 5 गुना n जमा 1। तो हमारा जो रूल होगा 5n जमा 1 होगा। आपको यहाँ तक का काम कंप्लीट करना है।